नमस्कार, मैं योगेश राणा। हल्द्वानी की जनता किसे मेयर चुनेगी यह तो अभी पता नहीं, लेकिन हल्द्वानी में बीजेपी और कांग्रेस में जो कुछ पिछले 2-3 दिन में घटा है देहरादून तक, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में मेयर पद की उम्मीदवारी जिन लोगों को मिली है, उनका हल्द्वानी में दोनों का ही अपने दलों में जो पावर सेंटर है हल्द्वानी में, उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल तो नहीं दिखता है। कांग्रेस में ललित जोशी का, हल्द्वानी में कांग्रेस के जो विधायक है, पावर सेंटर है सुमित हृदेश, उनके साथ और बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए गजराज सिंह बिष्ट का, हल्द्वानी में बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व, निवर्तमान मेयर और हल्द्वानी की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप रखने वाले विधायक बंशीधर भगत के साथ। यह तो सबको ही पता है, गजराज सिंह बिष्ट की उम्मीदवारी को फाइनल कराने में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने 2022 में गजराज सिंह बिष्ट को पीछे हटने के लिए कह दिया था विधानसभा के चुनाव में टिकट की जब वो मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार हाईकमान को ही पीछे हटा दिया। यह संदेश हल्द्वानी में आने वाले दिनों में कमाल करने वाला हो सकता है और यह संदेश हल्द्वानी में हर वोटर तक करीब करीब पहुंच भी गया है। हल्द्वानी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के सामने एक संदेश है। जो मेयर पद के उम्मीदवारी के लिए चुनाव मैदान में नेता है, वे दोनों ही नेता ऐसे हैं जो अपने ही दल से लड़कर मेयर की उम्मीदवारी का टिकट लेकर आए हैं। यानी बात साफ है, जो लड़ना जानता है वो हर जगह लड़ ही लेता है। गजराज सिंह बिष्ट पर तो यह बात अधिक लागू होती है क्योंकि वह लड़ते हुए दिखे हैं। पूरे उत्तराखंड में इस बार 11 के 11 नगर निगम मेयर में जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें हल्द्वानी में जो मेयर का चुनाव है सबसे अलग है, क्योंकि उत्तराखंड में अब करीब करीब हर तरफ से ये सूचनाएं आने लगी है कि कांग्रेस में हर बार की तरह इस बार भी महासंग्राम की नई गाथा लिखी जा रही है। पिथौरागढ़ से महाभारत होने की सूचनाएं आ रही है। रामनगर में तो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व हथियार ही डालकर खड़ा हो गया, या यूं कहे हाथ जोड़कर ही खड़ा हो गया। कमाल की बात है, जिस दल का नेतृत्व ढंग से टिकटों का बंटवारा तक नहीं कर पाता है, उस दल के उम्मीदवार जनता के पास जाकर किस ताकत के साथ वोट मांगेंगे, यह सवाल तो किया ही जा सकता है। कांग्रेस के राज्य के सबसे बड़े नेता हरीश रावत हर बार की तरह इस बार भी सोशल मीडिया पर रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने जिन लोगों से टिकट का वादा किया था वो मुझे माफ कर दे। यह तो कमाल की बात है। क्या कांग्रेस में टिकट वादे पर मिलते या फिर जीत के समीकरण पर मिलते हैं, यह तो हरीश रावत ही बता सकते हैं, क्योंकि उनके यहां पर शायद वादे ही चलते हैं, जीत के समीकरण नहीं। इसीलिए शायद वो पिछले 8 साल से इतने चुनाव हार चुके हैं, उत्तराखंड में उनके लेवल का नेता शायद ही एक के बाद एक इतने चुनाव हारा हो लगातार। उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यकर्ता हल्द्वानी की ओर देखकर यह संतोष कर सकता है कि यहां पर लड़ाई नहीं हुई, एक समझौता हुआ है। मेयर की उम्मीदवारी ललित जोशी को और विधायक की उम्मीदवारी आने वाले 2027 में एक बार फिर से सुमित हृदेश को। जीत के लिए समझौता किया जा सकता है, लेकिन हार के लिए वादे पर टिकट नहीं दिया जा सकता। यह राजनीति है, सही राजनीति में ऐसा ही होता है। वैसे ललित जोशी से अधिक समीकरण गजराज बिष्ट के समर्थन में कहे जा सकते हैं हल्द्वानी में अभी तक तो, क्योंकि इस चुनाव में जो लोग दल के भीतर गजराज बिष्ट के खिलाफ काम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस तरह की आशंकाएं दिख रही है, कार्यकर्ता और वोटर उनकी बात शायद ही माने, क्योंकि गजराज जिस तरह से मेयर पद का टिकट लेकर हल्द्वानी पहुंचे हैं, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर में संदेश चला गया है, जो आदमी इतने विरोध के बाद भी टिकट ला सकता है, उसका हल्द्वानी में विरोध करने वाले क्या बिगाड़ेंगे, क्योंकि इनके विरोध के बाद ही तो वो टिकट लेके आ गया है। हालांकि यह बहुत ही शुरुआती बात है। अभी तो गजराज बिष्ट को इसलिए अधिक खुश होना चाहिए क्योंकि हल्द्वानी में 2 बड़े मुस्लिम नेता शोएब अहमद और अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने हाथ मिलाया है। सपा के बैनर पर शोएब अहमद चुनाव लड़ रहे हैं और अब्दुल मतीन सिद्दीकी उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, यानी दोनों एक साथ आ गए हैं। अगर मुस्लिम वोटर ललित जोशी और शोएब अहमद में बट गया तो गजराज बिष्ट की राह बहुत ही आसान हो जाएगी। हल्द्वानी में बनभूलपुरा की घटना के बाद मुसलमानों में एक भाव बहुत अधिक तीव्र गति से पैदा हुआ है, उनका भी एक मजबूत नेता होना चाहिए। अगर यह भाव वोट डालते वक्त भी पैदा हो गया तो गजराज बिष्ट की राह आसान हो जाएगी, और अगर वोट डालते वक्त यह भाव पैदा हो गया कि अपना नेता तो बाद में मजबूत कर लेंगे, पहले बीजेपी को रोक लेते हैं, यह भाव पैदा हो गया तो गजराज सिंह बिष्ट के लिए समीकरण थोड़ा बदलेंगे।
वैसे गजराज सिंह बिष्ट और ललित जोशी दोनों की हल्द्वानी में छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है, दोनों बहुत पुराने नेता है, इसीलिए टक्कर भी कमाल की होगी ही ऐसा लग रहा है। गजराज की यह लड़ाई दो तरफा है, एक कांग्रेस के साथ और एक अपने ही दल के उन लोगों के साथ जिनके हाथ से वो टिकट छीन कर लाए। गजराज ने हल्द्वानी में वो राजनीतिक लाइन खींचनी शुरू की है जो बहुतों के राजनीतिक करियर के ऊपर से होकर जाती है। गजराज को रोकने के लिए ही अंतिम सूची में तय किए गए ओबीसी आरक्षण को अंतिम सूची में सामान्य में बदला गया। यह नैरेटिव हल्द्वानी की गली गली में ही नहीं घर घर में पहुंच चुका है। शायद इस नैरेटिव का यह असर है गजराज बिष्ट ने हल्द्वानी में पहुंचकर सबसे पहले दर्जनों की तादाद में अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लिया। अभी एक दो दिन का इंतजार करना होगा, इसके बाद ही हल्द्वानी की तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी। तब तक कांग्रेस में कहां कहां पर घमासान मचा हुआ है इस पर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।